पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक श्राद्ध की 16 दिनों की अवधि है। इसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार नमाज अदा करने वाले व्यक्ति को समुद्र या नदी के किनारे के जल संस्थान के बगल में इसे करना चाहिए। इसके कारण गया, इलाहाबाद, पुरी, रामेश्वरम, वाराणसी, बद्रीनाथ आदि जैसे पवित्र शहर पितृपक्ष श्राद्ध विधि करने के लिए बहुत लोकप्रिय स्थान है। इस वर्ष पितृपक्ष फ्राइडे 29 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू हो रहा है और सैटरडे 14 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या को समाप्त होता है। श्राद्ध के अनुष्ठान में पुरुष सदस्य आमतौर पर एक परिवार का सबसे बड़ा पुत्र शामिल होता है। स्नान करने के बाद उन्हें कुश घास से बनी अंगूठी पहनना आवश्यक है। कुश घास परोपकार का प्रतीक है और इसका उपयोग पूर्वजों को आह्वान करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कुशाल बुद्धि शब्द कुश से लिया गया है। पिंडदान जौ के आटे से बने चावल, तिल और बताशे चढ़ाने की रस्म निभाई जाती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद को फिर एक और पवित्र घास का उपयोग करते हुए आमंत्रित किया जाता है, जिसे दरभा घास कहा जाता है। दरभा घास को इसके निर्बाध विकास के लिए जाना जाता है और इसी तरह यह किसी के जीवन में बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। भोजन जो विशेष रूप से घटना के लिए तैयार किया जाता है, वह किसी के पूर्वजों की याद में पेश किया जाता है। एक कौवा जिसे यम का दूध खाना खिलाता है, एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके बाद ब्राह्मण पुजारियों को भोजन कराया जाता है, जिसके बाद परिवार के सदस्यों को भोजन कराया जाता है। सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए और उसके तुरंत बाद पितृ और देव स्थान को गोबर से लीपना चाहिए और गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। श्राद्ध सूर्योदय से 12 बजे के बीच ही किया जाना चाहिए और यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस दौरान तर्पण आदि का कार्य किया जाना चाहिए। घर की महिलाएं भी स्नान करने के बाद ही ब्राह्मण के लिए भोजन बनाती हैं और केवल श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना चाहिए और अपने पैरों को धोना चाहिए। अब पितरों की पूजा ब्राह्मण से करानी चाहिए। पितरों के लिए अग्नि में गाय का दूध, दही, घी और खीर अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन छोड़ने से पहले पत्ते पर गाय, कुत्ता, कौआ, देवता और चींटी के लिए खाद्य पदार्थों को बाहर निकाल दें। दक्षिण की ओर मुँह करके और कुश, तिल और जल लेकर पितृऋण का संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तर्पण आदि करने के बाद ही ब्राह्मण को भोजन अर्पित करें और भोजन के बाद दक्षिणा और अन्य वस्तुओं का दान करें और ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा माना जाता है कि अगर आदमी गुस्सा हो जाता है तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिता की अशांति के कारण उन्हें धन हानि और संतान पक्ष की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बालहीनता के मामलों में ज्योतिषी निश्चित रूप से पितृदोष देखते हैं। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में क्या दिया जाता है? श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में उल्लेख है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है। श्राद्ध में तिल और कुशा का सबसे अधिक महत्व है। श्राद्ध में पिंडी के रूप में पितरों को भोजन अर्पित किया जाना चाहिए, जिसे पिंड दान के नाम से जाना जाता है।
श्राद्ध में पुत्र, भाई, पौत्र और परपोते सहित महिलाओं का भी अधिकार है। कौवा को पिता के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज एक कौवे का रूप धारण करते हैं और श्राद्ध प्राप्त करने के लिए नियत तिथि को दोपहर में हमारे घर आते हैं। श्राद्ध न करने पर वे क्रोधित हो जाते हैं। इसी कारण से श्राद्ध का पहला भाग कौवे को दिया जाता है। पितृपक्ष महापुरुष। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हो गई तो उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई, जहां उन्हें भोजन के रूप में सोने और जवाहरात की पेशकश की गई थी। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने की सेवा करने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया है, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनजान थे, इसलिए उन्होंने कभी भी उनकी स्मृति में कुछ भी दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई थी, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष के दौरान एक पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध का प्रदर्शन हिंदुओं द्वारा अनिवार्य माना जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्वज की आत्मा स्वर्ग में जाती है। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है, बिना पुत्र के मनुष्य के लिए कोई मोक्ष नहीं है। शास्त्र उपदेश देते हैं कि गृहस्थ को पितरों के साथ साथ देवताओं, भूतों और अतिथियों का भी प्रचार करना चाहिए। शास्त्र मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि यदि पितर श्राद्ध से तृप्त होते हैं तो वे आरोग्य, धन, ज्ञान और दीर्घायु प्रदान करते हैं और अंत में कलाकार पर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं।